नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं पाकिस्तानी फिल्म दुख्तर की चर्चा करूंगा। दुख्तर 2014 की बनी हुई फिल्म है और इसका निर्देशन आफिया नैथनियल ने किया है। यह फिल्म ऑस्कर के लिए भेजी गई थी। अंतिम सूची में नॉमिनेशन तक यह नहीं पहुंच पाई, लेकिन यह काफ़ी चर्चित फिल्म रही है और अभी यह नेटफ्लिक्स पर दिखाई जा रही है। आप इसे ज़रूर देख लें, सिर्फ 1.5 घंटे की फिल्म है। बात आगे करूं इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर नीचे जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें, मेरे साथ रहें, मेरे साथ चलें, मेरे हमसफ़र बने। तो दुख्तर नाम से एक और फिल्म बनी थी, अगर आपको याद हो। आर्देश ईरानी की फिल्म थी यह, लेकिन ईरानी भाषा की फिल्म थी। आर्देश ईरानी वही जिन्होंने जुबैदा पहली बोलती फिल्म हिंदी में बनाई थी। उन्होंने ईरानी में भी फिल्म बनाई थी। ईरान की पहली फिल्म मानी जाती है दुख्तर। दुख्तर का मतलब बेटी होता है, दुख्तर डॉटर, और उसी बेटी की कहानी है यह। बेसिकली एक कबीले की कहानी है। कबीला जो उत्तर पाकिस्तान का एक कबीलाई इलाका है, जहां कबीले के सरदारों के बीच संघर्ष चलता रहता है। इस फिल्म में भी ज़ैनब दौलत खान की बेटी है, जो एक कबीलाई सरदार हैं, और उसकी माँ अल्लाह रखी जो लाहौर की रहने वाली है, लेकिन उसकी माँ ने किसी वजह से एक उम्रदराज व्यक्ति से उसकी शादी कर दी थी। नॉर्थ पाकिस्तान में कबीलों के बीच लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। दौलत खान और तोरगुल के बीच संघर्ष चलता रहता है। कभी तोरगुल के आदमी मारे जाते हैं, कभी दौलत खान के आदमी मारे जाते हैं। दोनों के बीच एक समझौता वार्ता होती है। उस वार्ता में दौलत खान ही सजेस्ट करते हैं कि इसका कोई आखिरी निदान किया जाए। इस निदान की बात आती है तो तोरगुल उसको सलाह देते हैं कि अगर हम अपनी इस दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदल दें तो शायद मामला सुलझ जाए, फिर कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। फिर तोरगुल उसको ऑफर करता है कि तुम अपनी बेटी से मेरी शादी कर दो। बेटी की उम्र अभी सिर्फ 10 साल है। गौर करने वाली बात है। दौलत खान इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, क्योंकि दौलत खान की भी शादी जब हुई थी तो ऐसी एक कम उम्र लड़की से हुई थी। बात आगे बढ़ती है। यह बात जब अल्लाह रखी को मालूम होती है तो वह कुछ बोलती तो नहीं है, लेकिन एक प्लान करती है और उस प्लान के तहत अपनी बेटी ज़ैनब को लेकर फरार हो जाती है। अब ज़ैनब और अल्लाह रखी की खोज दो लोग कर रहे हैं। एक तो दौलत खान जो उसके वालिद हैं, उसके शौहर हैं। दूसरी तरफ तोरगुल का अपना जो ग्रुप है, जो दल है, वो लोग भी खोज रहे हैं, क्योंकि अब उनके लिए भी ये इज्जत की बात है कि उसकी शादी उनके साथ तय कर दी गई थी और इसके बाद वह भाग गई है। इसके बाद से ये एक चीज़ फिल्म बन जाती है। माँ बेटी भाग रही हैं और उनकी तलाश जारी है। माँ बेटी किसी तरीके से एक ट्रक में सवार होती हैं और ट्रक का ड्राइवर, जिसकी भूमिका मोहिब मिर्जा ने निभाई है, वह उनके रक्षक के तौर पर मिलता है। वह उनको रेस्क्यू करता है और वो उनका अपने साथ ले जाता है और उनको बचाने की कोशिश करता है। वहाँ से फिर बात आगे बढ़ती है और अल्लाह रखी की इच्छा होती है कि वो अपनी माँ से एक बार मिल ले। माँ के यहाँ ये लोग पहुँच चुके हैं पहले से खोजने के लिए। माँ भी बेहद सावधान है, लेकिन उनके माँ पर नज़र है इन लोगों की कि हो सकता है कि अल्लाह रखी उनसे मिलने की कोशिश करे, और यही होता भी है। आखिरकार एक मुठभेड़ होती है। उस मुठभेड़ में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसके बारे में बताने से फिल्म का मर्म भंग होगा, इसलिए मैं वो बात नहीं करूँगा। लेकिन पाकिस्तान की ये कहानी वहाँ के समाज में, वहाँ के कबीलाई समाज में प्रचलित परंपरा की खोज करते हुए, प्रचलित परंपरा को दिखाते हुए इस बात को उद्घाटित करती है, इस बात पर चोट करती है कि वहाँ जो ये प्रथा चल रही है वह कैसे एक गलत प्रथा है और कैसे इसमें बेटियों का शोषण होता है। क्योंकि कबीलाई समाज के बीच जो समझौते होते हैं, कबीलाई समाज के बीच जो झगड़े होते हैं, उसमें औरतों का इस्तेमाल होता है, उसमें बेटियों का इस्तेमाल होता है। इस फिल्म में अल्लाह रखी की भूमिका सामिया मुमताज़ ने निभाई है और उन्होंने
अल्लाह रखी के द्वंद्व को, अल्लाह रखी की चिंता को, अल्लाह रखी की परेशानी को और उसकी इस जिद को कि उस शिकंजे से बाहर निकले, अपनी बेटी को बचा ले, बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। उनकी बेटी की भूमिका सालेहा अरेफ ने निभाई है। वह भी बहुत कम सीन, छोटी प्यारी बच्ची, और जो डरी भी हुई है लेकिन माँ के साथ है तो उसका डर कम भी है। इन चीज़ों को साथ लेकर बढ़ती है। और कबीलाई सरदारों की भूमिका में जिन कलाकारों ने काम किया है उन्होंने भी अपनी भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। पाकिस्तान की 7 साल पहले की यह फिल्म छोटे स्तर पर बनी हुई फिल्म है, लेकिन एक ज़रूरी फिल्म है। और इसमें पाकिस्तान की वादियों को, पाकिस्तान के उत्तर पाकिस्तान के इलाकों को जिस खूबसूरती के साथ दिखाया गया है वह गौरतलब है। मेरा आग्रह होगा कि नेटफ्लिक्स पर आ रही इस फिल्म को आप ज़रूर देखें और पाकिस्तान में बन रही फिल्मों की स्थिति का अंदाज़ा लगाएं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।